दोस्तों क्या आपको पता है आपके फेवरेट रेस्टोरेंट्स और स्विगी जोमेटो के बीच में एक जंग चल रही है। एक ऐसी धांसू फूड रेवोल्यूशन जो 15 अगस्त को फटने वाली थी, लेकिन अब इस बॉयकॉट को 15 दिन आगे यानी 30 अगस्त तक पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये जंग शुरू ही क्यों हुई। आपको बता दूं बैंगलोर के 21,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स बगावत पे उतर आए हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये सब कुछ तो वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन साथ में ये भी बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट इसमें अपना धंधा ढूंढने कैसे आ गया। साथ में इस पूरे फूड वॉर की BTS यानी बिहाइंड द सीन्स चल क्या रहा है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देखो इंडिया का फूड डिलीवरी मार्केट साल का $8 बिलियन है, जिसमें से जोमेटो के पास अकेला 55 से 58% का शेयर है एंड बचा कुचा 35-40% स्विगी के पास। मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट डुओपोली चल रही है इंडिया के अंदर। अब अगर रेस्टोरेंट वाली साइड से देखोगे ना, तो इन एप्स के ऊपर अगर लिस्ट करने जाता है रेस्टोरेंट, तो जो एडवर्टाइज्ड फीस होती है वो 15 से 30% दिखाई जाती है इन कंपनीज के थ्रू। मतलब कि अगर एक रेस्टोरेंट को जोमेटो के ऊपर लिस्ट होना है, वहां पे अपना खाना बेचना है, तो 15 से 30% की कमीशन जोमेटो उस रेस्टोरेंट से चार्ज करेगा। लेकिन रेस्टोरेंट ओनर्स बोलते हैं कि भाई ये 15-30% तो सिर्फ दिखावटी है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर साइन अप होने के बाद रेस्टोरेंट्स के पास रह जाता है तो वो सिर्फ एक लीकी बकेट। तो अगर एक रेस्टोरेंट इन एप्स के ऊपर जाके 1 लाख रुपए का धंधा करता है, तो सारे हिडन चार्जेस, फोर्स्ड प्रोमोज, जबरदस्ती बिना पूछे हुए दिए गए डिस्काउंट्स एंड बिना मर्जी के ऑटो रिडक्शन के साथ में जबरदस्ती के प्लेटफॉर्म एडवर्टीजमेंट फीस काटने के बाद रेस्टोरेंट्स के पास रह जाता है तो वो सिर्फ 40 से 45 हजार रुपए। इमेजिन 1 लाख के सिर्फ 40-45 हजार रुपए, मतलब आधे से ज्यादा पैसा ये प्लेटफॉर्म्स ही चूज गए। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है कि इससे हमें क्या, हमें तो जो मेन्यू पे प्राइस दिख रहा है हम उससे मंगा रहे हैं और बाकी सिरदर्दी रेस्टोरेंट जाने, जोमेटो वाले जाने। लेकिन नहीं, इसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है हमारी जेबों पे, क्योंकि इस इतने मोटे लॉस को कवर करने के लिए रेस्टोरेंट अपने मेन्यूज के प्राइसेस हाइक कर देते हैं एंड उनके रेस्टोरेंट में जो मेन्यू का प्राइस होगा वर्सेस जो जोमेटो या स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने लिस्ट किया होगा प्राइस, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। छोटा मोटा नहीं, लगभग 45% का मेन्यू प्राइस इंक्रीज कर दिया जाता है इन रेस्टोरेंट्स के थ्रू, क्योंकि इनकी भी गलती नहीं है। बेसिकली हम लोग बिना सोचे ऑर्डर तो कर लेते हैं, लेकिन अनजाने में जो प्लेटफॉर्म की फीस है 25-30% की, वो हम अपनी पॉकेट से ही भर रहे हैं, रेस्टोरेंट अपनी जेब से नहीं दे रहा है। एंड अब सबकी आंखें खुल रही हैं, सारे रेस्टोरेंट्स मिलके इस लूट के अगेंस्ट में सब एक पुकार दे रहे हैं एंड जोमेटो स्विगी को अपील कर रहे हैं कि हम अपने लिस्टिंग सारे डाउन कर देंगे, ऑफ कर देंगे बिजनेस, तुमसे हमको काम ही नहीं करना है। एंड एग्जैक्टली इसी अनफेयर मैथ के खिलाफ बैंगलोर के 21,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स ने बॉयकॉट की धमकी दे दी है। पहले इनका अल्टीमेटम 15 अगस्त था, लेकिन अब होटल्स की एसोसिएशन ने इसको बढ़ा करके 30 अगस्त तक कर दिया है। उनकी डिमांड्स काफी सिंपल है। पहला कि बिना मर्जी के ऑटो डिस्काउंट जो तुम लोग लगा देते हो उसको बिल्कुल बंद कर देना है। दूसरा, रेस्टोरेंट्स को ये ऑप्शन दो कि एक सिंगल क्लिक से अपने एड से ऑप्ट आउट कर सकें वो, जिससे जबरदस्ती के पैसे ना कटते रहें। और तीसरा, अगर ऑर्डर प्रिपेयर होने के बाद कैंसिल होता है तो उसका कंपेंसेशन रेस्टोरेंट को मिलना चाहिए। अब जब जोमेटो के सीनियर्स तक ये बात गई तो उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम मांगा एंड बोला कि चलो इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन स्विगी का अभी भी यहाँ पे मुंह बंद है, कोई जवाब नहीं निकल के आया है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट उठता है, क्या बिना कमीशन चार्ज किए इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स धंधा कर सकते हैं, या फिर हम लोगों को घर बैठे इस तरीके की कन्वीनियंस वाली चीजें मिल सकती हैं कि हमने आज ये फलाने की बिरयानी या फलाने की कॉफी मंगानी है तो एक क्लिक से उस रेस्टोरेंट पे राइडर जाके हमको दे दे। एक्चुअली ना इसका एक सॉल्यूशन है एंड उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मार्केट में ऑलरेडी चल भी रहा है। आपने रैपिडो ऐप जरूर यूज करी होगी, इनकी अपनी एक सब्सिडरी कंपनी है Only, इन्होंने बनाई एंड ये लोग सेम चीज अचीव कर पा रहे हैं जीरो कमीशन मॉडल पर। तो ये क्या बोलते हैं कि भाई हम जो मेन्यू के प्राइसेस ऑफिशियल होते हैं ना रेस्टोरेंट के, हम सिर्फ वही आपसे चार्ज करेंगे, सिर्फ आपको डिलीवरी के 30 रुपए मिनिमम पे करना होगा, बाकी डिपेंड ऑन द लोकेशन या कितनी दूरी है रेस्टोरेंट की। ये मार्च 2026 में बेंगलोर में फुल लॉन्च हुआ था। तब इनकी जो रिकॉर्डेड पब्लिक नंबर्स निकल के आए थे वो थे 5,000 ऑर्डर डेली के ये लोग डिलीवर कर रहे थे। लेकिन आज की डेट का कोई पब्लिक नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक चीज मिली कि 20,000 रेस्टोरेंट ऑलरेडी ऑनबोर्ड हो गए हैं इनके पास। अब रैपिडो की यहाँ पे गेम काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने कोई एक नया लॉजिस्टिक्स नेटवर्क नहीं बनाया, उनके पास राइडर्स जो फ्लीट थी वो ऑलरेडी ऑन ग्राउंड थी, जिसे उन्होंने एक नया ऐप बना के सिर्फ रीब्रांड कर दिया Only के नाम से एंड उसके अंदर सारे रेस्टोरेंट्स के सिर्फ मेन्यू और पेमेंट गेटवे चिपका दिया। लेकिन बात यह है कि ये जीरो कमीशन मॉडल को देख के डुओपोली थोड़ी सी हिल तो रही है और अब इस जंगल में कूद रहा है यहाँ पे नया प्लेयर फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट क्या कहता है कि मैं तो 0% चार्ज नहीं करूंगा भाई, मैं चार्ज करूंगा पूरे 10%, जो बेसिकली ना ही Only जितना सस्ता होगा ना ही स्विगी जोमेटो जितना महंगा, क्योंकि स्विगी जोमेटो 30% तक चार्ज कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट लगभग 1/3 जितना सस्ता रहेगा रेस्टोरेंट्स के लिए। हुआ ये कि पिछले महीने जुलाई 24 को फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति ने सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया कि वो फूड डिलीवरी में आ रहे हैं एंड उस दिन स्विगी और जोमेटो के शेयर्स धड़ाम से गिरे 3 से 5.5% तक। लेकिन दोस्तों फ्लिपकार्ट को ना आपके पनीर टिक्का या बिरयानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि ये उनका एक मास्टर डिफेंसिव प्ले है। कैसे? स्विगी के पास इंस्टामार्ट है, जोमेटो के पास ब्लिंकिट, तो बेसिकली ये अब सिर्फ फूड एप्स
नहीं रहे, ये क्विक कॉमर्स के जायंट्स धीरे धीरे बनते चले जा रहे हैं एंड अभी इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, कपड़े, जूते सब कुछ बेचना स्टार्ट कर दिया है। फ्लिपकार्ट ने इनसे लड़ने के लिए अपना मिनट्स तो निकाला है, लेकिन उसको ये डर है कि आप बार बार फूड ऐप खोलोगे अपना खाना मंगाने के लिए तो कहीं ऐसा ना हो कि अगला आईफोन या ईयरफोन या लिपस्टिक भी आप सीधा ब्लिंकिट से ही ऑर्डर करो। तो फूड डिलीवरी उनके लिए सिर्फ एक हाई फ्रीक्वेंसी हुक है कि भाई हम भी फूड डिलीवरी करते हैं, उनसे सस्ता करते हैं, तो आप हमारी ऐप यूज करो, जिससे आप बार बार अगर हमारी ऐप यूज करोगे तो आप सीधा फ्लिपकार्ट से कॉन्शियसली जाओगे कुछ भी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करने के लिए। अब आप में से बहुतों को पता होगा यहाँ पे ONDC का अपना ही एक रोल चल रहा है। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, सेम रेस्टोरेंट सेम खाना, लेकिन ONDC नेटवर्क की ऐप मैजिक पिन पे जब मैंने इसको देखा तो सेम कार्ट मेन्यू काफी ज्यादा सस्ता दिखा, क्योंकि ONDC बेसिकली एक सिंगल ऐप नहीं है, ये जस्ट एक नेटवर्क है पूरा, जैसे कि UPI एक सेंट्रल सिस्टम है UPI का, बहुत सारे बैंक्स इसके साथ जुड़े हुए हैं एंड ये ट्रांजैक्शंस आपस में कर सकते हैं उस सिस्टम को यूज करके। सेम इसी तरीके से ONDC एक प्लेटफॉर्म बन गया जिसके ऊपर रेस्टोरेंट्स भी आ सकते हैं, कस्टमर्स भी आ सकते हैं एंड यहाँ पे ये आपस में ट्रेड कर सकते हैं, अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। तो ये ONDC जो है ये गवर्नमेंट के अंडर में बना है। अब आपको लग रहा होगा ONDC क्या फ्री चलता है अगर गवर्नमेंट के अंडर में है, क्या उस पर 20-25-30% कमीशन नहीं लगती? तो नहीं भाई, 20-25-30% नहीं लगती, उसमें सिर्फ एक बहुत मिनिमल 3 से 4% की फीस लगती है जो रेस्टोरेंट को चार्ज किया जाता है ऑन अ सक्सेसफुल ऑर्डर। तो बेसिकली फ्लिपकार्ट इस बने बनाए पूरे इंफ्रा को यूज कर रहा है, ONDC नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है इस पूरे फूड डिलीवरी वॉर में, इसीलिए उनको किसी भी अलग से रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत नहीं है, उनके मेन्यूज अपने ऊपर ऑनबोर्ड करने की जरूरत नहीं है, उनको ये कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनको बना बनाया इंफ्रा मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पे अपनी ब्रांडिंग चिपका के अपना थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे रख के एंड कस्टमर्स को बुलाना है ऑर्डरिंग करने के लिए। अब यहाँ पे सवाल आता है, अगर ONDC इतना ही सस्ता है तो सारी एप्स क्यों नहीं यूज कर लेती, मतलब जबरदस्ती कस्टमर के ऊपर बर्डन डालने की क्या नीड है? तो यहाँ आता है इसका सबसे बड़ा फ्लॉ जो कि है कस्टमर सपोर्ट ट्रैप। जोमेटो पे जब ऑर्डर खराब आता है तो आप सीधा कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव। आई एम सॉरी, मतलब जोमेटो के जिया सिया पिया वाले AI एजेंट के पास जाते हो और कोशिश करते हो अपनी बात बताने की कि भाई मुझे रिफंड मिल जाए या फिर कुछ कंपनसेशन मिल जाए क्योंकि मेरा खाना इनकम्प्लीट या फिर खराब डिलीवर हुआ है, और अगर आप लकी इनफ होते हो तो आपको शायद रिफंड कुछ मिल भी जाता है। लेकिन ONDC पे क्या, यहाँ पे आप किससे बात करोगे? पेटीएम से, मैजिक पिन से, बायर वाली ऐप से, या फिर उस डिलीवरी बॉय से जो आपको खाना देने आ रहा था? तो बेसिकली क्योंकि एक ओपन नेटवर्क है, एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट या एक क्लोज्ड कंपनी के अंडर में सब चीजें नहीं चल रही हैं, इसीलिए यहाँ पे रिफंड जैसे इश्यूज के लिए पासिंग द पार्सल चलता रहेगा एंड इवेंचुअली आप परेशान हो जाओगे कि भाई इस बार तो खाना मंगा लिया लेकिन अगली बार कोशिश करूंगा ना ही मंगाऊं। अब फ्लिपकार्ट की गेम यहाँ पे यही होगी, कस्टमर सपोर्ट अगर वो लेके आता है उसमें एक लेयर लगा देता है अपनी कस्टमर सपोर्ट की ONDC के सिस्टम पे, तो यहाँ पे ये गेम थोड़ी सी जीत सकते हैं। ऑल्सो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि जोमेटो स्विगी जैसी कंपनीज को क्या ही फर्क पड़ता है, वो 30% लगाएगा, 35 लगाएगा, उसको पता है कि डुओपोली चल रही है यहाँ पे, जितना मर्जी प्लेटफॉर्म फीस, रेन फीस, सर्च फीस, ये फीस वो फीस जोड़ दो, कस्टमर एंड में इनके पास ही आएगा। तो नहीं, स्विगी खुद जानता है कि अभी हाई कमीशन वाला जो मॉडल है ये बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको काउंटर करने के लिए एक नई ऐप लॉन्च करी जिसका नाम रखा टॉइंग। अब ये एक बजट ऐप है, सितंबर 2025 से इन्होंने स्टार्ट करी थी पुणे में एंड अब धीरे धीरे कुछ और सिटीज के अंदर लॉन्च हो गई है, हमारे सिटी आगरा में भी आ चुकी है। आप अपने सिटी में भी चेक करना अगर वहां पे सर्विसेबल है तो यहाँ पे इस ऐप की USP क्या दिखाते हैं? 0 प्लेटफॉर्म फीस, 0 डिलीवरी फीस, 0 सर्च फीस, 0 रेन फीस, एंड ये इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि यहाँ पे आइटम सिर्फ 49 रुपीज से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि ये स्विगी का बहुत बड़ा इनोवेटर्स डिलेमा है। आप खुद बताओ, अगर किसी भी कस्टमर को एक बार पता चल गया कि मेरे एरिया में डिलीवरी होती है और स्विगी ऐप पे जाऊंगा तो सेम कार्ड की ज्यादा वैल्यू मिलेगी एंड स्विगी की ही दूसरी ऐप पे जाऊंगा तो वहां पे कार्ड वैल्यू कम मिलेगी, तो वो बंदा दोबारा जिंदगी में स्विगी ऐप खोलेगा ही क्यों? तो ये पूरे फूड वॉर के अंदर फाइनल वर्डिक्ट क्या है, मतलब कि क्या रेस्टोरेंट्स इस तरीके से यूनाइट होकर सच में अपनी आजादी ले पाएंगे इन सारे प्लेटफॉर्म से, या फिर सिर्फ एक ही लैंड ग्रैब है बाकी सारी कंपनीज के लिए यहाँ पे आके अपना मार्केट शेयर खींचने का? इसकी और ज्यादा ऑन ग्राउंड रियलिटी तो कोई रेस्टोरेंट ओनर ही बता पाएगा। अगर आप में से कोई रेस्टोरेंट या फूड बिजनेस में है या फिर इन प्लेटफॉर्म से रेगुलरली डील करता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आज के इस वीडियो में कितनी बातें सच हैं, कितनी गलत हैं एंड एक्चुअल में और क्या क्या चीजें चल रही हैं ऑन ग्राउंड। तो अब 30 अगस्त को बैंगलोर में क्या होता है? क्या रेस्टोरेंट सच में बॉयकॉट करेंगे और क्या फ्लिपकार्ट का ONDC ऐप सच में धूम मचा पाएगा? ये सब कुछ तो टाइम ही बताएगा। भाई वैसे एक बात बताऊं, फ्लिपकार्ट की रेपुटेशन इतनी ज्यादा खराब है ना कि मुझे रिसर्च करते हुए ऐसा एक बार दिमाग में आया कहीं फ्लिपकार्ट इसमें भी ऑर्डर लेने के बाद कैंसिल तो नहीं कर देगा।